संधि का दूसरा भेद पढ़ाने वाले हैं। कैसा भेद? दूसरा भेद। पहला भेद आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर दूसरे भेद का जो सूत्र है वो सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते ये सूत्र कहता है झल के स्थान पर जस आदेश होता है। जस आदेश होता है, ठीक। अब ये झल क्या है और जस क्या है, ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा का पूरा सब क्लियर हो जाएगा। और जब तक झल और जस क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये झल आपका प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। और ये जस भी आपका क्या है? ये भी आपका प्रत्याहार है। ये दोनों प्रत्याहार है, ठीक है। अब झल प्रत्याहार अगर आपको महसूस सूत्र याद होगा तो झभई से लेकर के और अंतिम हर तक को झल प्रत्याहार कहते हैं। जस प्रत्याहार जब गढ़ दस, ठीक है, वहां तक आपका क्या आता है? ये आपका जस प्रत्याहार आता है। अब ये सूत्र का हम और व्याख्या सरल रूप से बिल्कुल हिंदी में कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब ये झल प्रत्याहार का आप मतलब ये समझ लीजिए जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक। कौन कौन से वर्ग? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन वर्णों में पहला क्या? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, यानी कि का वर्ग का पहला वर्ण क्या है? का है। दूसरा वर्ण का वर्ग का क्या है? खा है। फिर गा है, फिर घा है। ऐसे चा वर्ग में चाएगा, छाएगा, जाएगा, झाएगा। टा वर्ग में टा, ठा, डा और ढा, ठीक। ता वर्ग में ता, था, दा, धा। पा वर्ग में पा, फा, बा और भा। यानी कि इन वर्णों के बाद अगर इनका पहला वर्ण नहीं आ रहा है और दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, ठीक, समझिएगा ध्यान से भैया, तभी समझ में आएगा। झल प्रत्याहार के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण यदि पहले पूर्व वाले पद में हो और उसके बाद पहला और दूसरा पद का वर्ण ना आए तो वहां पर जस प्रत्याहार का वर्ण होता है। अब जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है उसको भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जा, बा, गा, डा और दा, ठीक। जा, बा, गा, डा और दा, यानी कि आपका एक तीसरा हो जाएगा, ठीक। अब फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण यदि पहले हो, उसके बाद पहला और दूसरा वर्ण अगर नहीं आ रहा है, कोई अन्य वर्ण आ रहा है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ठीक, तो उसके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। अभी जब आपको हम उदाहरण देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे शब्द है सुबंत, शब्द क्या है? सुबंत, ठीक। ये आपका एक उदाहरण है। अब सुबंत शब्द मैंने जब ले लिया तो इसका शब्द विच्छेद क्या होगा? सुब धन अंत, ठीक। इसका शब्द विच्छेद सुबंत में क्या होगा? सुब धन अंत, ठीक। अब यहां पर देखिए झल प्रत्याहार में ये पा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पा पर देखिए यहां पर आ गया आपका, ठीक। और जो ये पा आया इसके बाद में, ठीक,
इनका पहला वर्ण नहीं है, इनका पहला वर्ण नहीं है, ये दूसरा आ जो है ये क्या है, स्वर है, अलग है, इससे भिन्न है। तो इस पा और आ के स्थान पर, किसके स्थान पर, पा और आ के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा, किसका, जो पहले वाले वर्ण में होगा, पहले वाले शब्द में जो वर्ण होगा उसी का क्या होगा, तीसरा वर्ण होगा। तो पहले वाले में कौन सा है, बा आपका है, तो ये हो जाएगा शुभ ता, शब्दों को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, शुभंत शब्द बन जाएगा। और आपको उदाहरण दे रहे हैं, अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे है सदाचार है, क्या है, सदाचार, ठीक। अब इसका संधि विच्छेद जब आप करेंगे, सदाचार का संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो हो जाएगा सतधन आचार, सतधन आचार, ठीक। अब यहां पर देखिए, ध्यान रखिएगा कि झल प्रत्याहार का ता वर्ण है, झल प्रत्याहार का क्या है, ता वर्ग है, ता वर्ण है, ठीक। और उसके बाद ये भिन्न आ गया, झल प्रत्याहार का कोई वर्ण नहीं है इसमें से, ठीक है। तो अब जब वर्ण नहीं है तो इस ता के स्थान पर क्या आदेश होगा, जस आदेश होगा, क्या आदेश होगा, जस आदेश होगा। और जस वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, जा, बा, गा, डा और दा आते हैं। अब एक चीज ये देखना है कि जिस वर्ण का है, जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा शब्द होगा, तीसरा वर्ण होगा। तो ता वर्ग में तीसरा वर्ग क्या है, ता, था, दा, आपका क्या है, दा है। तो इस ता और आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा आदेश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सद धन आचार, वर्णों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सदाचार, ठीक। इसी प्रकार से और आपको एक भिन्न अंत से, ये तो व्यंजन वाला आ गया, स्वर आ गया था, आया था बाद में, आपको हम एक दूसरा ऐसा बताते हैं जिसमें आ ना आए, ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में देते हैं सदगति, सदगति संस्कृत का है, कोई दिक्कत नहीं है, अंत में विसर्ग लगा है तो उससे कोई परेशानी नहीं है, उसमें विसर्ग लगता जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करेंगे सत धन गति, ठीक, सत धन गति। अब ये दूसरा दिन लगेगा, झलाम जसवंते सूत्र से, झलाम जसवंते सूत्र यही कहता है कि झट के स्थान पर जस आदेश होगा, और जस में कौन कौन से वर्ण है, जा, बा, गा, डा, दा, ठीक है। तो इस ता के स्थान पर कौन सा आदेश रहेगा, तीसरा वर्ण आदेश होगा, तो ता, था, दा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा, तो सद धन गति ही बना, ठीक। वर्णों को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सद गति, ठीक है। ऐसे आप शब्दों को बनाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ओके।